एवरीवन, माय नेम इज़ स्वाति। वेलकम टू स्वाति साइंस क्लासेस। तो लास्ट लेक्चर हमने एंड किया था एक्टिविटी 1.4 पे और आज हम पढ़ने वाले एक्टिविटी 1.5। हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था दैट टॉपिक इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर के अंदर फर्स्ट पॉइंट जो आपको पढ़ना है दैट इज़ पार्टिकल्स ऑफ मैटर विद स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। इसको समझने के लिए हम 3 एक्टिविटी देखेंगे जिसमें से 2 ऑलरेडी हम देख चुके हैं और आज हम एक्टिविटी 1.5 को कवर करेंगे और इस टॉपिक को भी हम होली कवर करेंगे। तो ध्यान से इस एक्टिविटी को देखिए और ये एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। आपका जो फर्स्ट अभी एग्ज़ाम होगा राइट, उसमें ये चैप्टर पे ये क्वेश्चन ज़रूर आता है इस एक्टिविटी के ऊपर, है ना। 85% क्वेश्चन तो मस्ट है कि इस पे आएगा ही आएगा। तो ध्यान से सुनिए। कहता है कि ड्रॉप ऑफ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटेशियम पर मैग्नेट इनटू अ ग्लास ऑफ हॉट वाटर एंड अनदर कंटेनिंग कोल्ड वाटर। एक में गर्म पानी, एक में ठंडा पानी, आपने क्रिस्टल को डाल दिया। डू नॉट स्टार्ट द सॉल्यूशन। आपको हिलाना कुछ नहीं है, बस क्रिस्टल डालो, वो धीरे धीरे जाके क्या होगा, नीचे जाके बैठ जाता है। राइट, नॉर्मल भी करके देखना घर पे, कुछ ऐसा डालना है, ऐसे कुछ सॉल्ट, रॉक सॉल्ट होते हैं, उसको डालोगे धीरे देखोगे जाके वो नीचे बॉटम पे जाके सेटल हो जाता है। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया सॉलिड क्रिस्टल को जब ग्लास में डाला, तो ये एक पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। दूसरा, व्हाट हैपन्स एज टाइम पासेस। कितना टाइम लगा, क्या हुआ। व्हाट डज दिस सजेस्ट अबाउट द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। क्या सजेस्ट कर रहा है ये आपको, राइट। डज द रेट ऑफ मिक्सिंग चेंज विथ टेम्परेचर, वाई एंड हाउ। क्या टेम्परेचर में भी कोई चेंज आया क्या, अगर आया तो क्यों आया। देखो, जो क्रिस्टल होता है ना, पोटेशियम पर मैग्नेट को हम KmNO4 बोलते हैं। K इज़ पोटेशियम, Mn इज़ मैगनीज, O इज़ ऑक्सीजन। 4 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के यहाँ पे होते हैं। तो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बता रही हूँ KmNO4। तो जो भी क्रिस्टल आप डालते हो KmNO4 का, वो मूव्स डाउन जब होता है दोनों बीकर्स के अंदर, तो आप देखो कि जैसे आप पोटेशियम पर मैग्नेट को डालोगे ना, तो पर्पल कलर का पानी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पोटेशियम पर मैग्नेट को वाटर में डालोगे तो कौन सा कलर शो करता है, दैट कलर इज़ पर्पल कलर। ये क्वेश्चन बहुत आता है, इसलिए बच्चों ध्यान से इस कलर को याद रखिएगा, राइट। फिर पर्पल कलर क्या होगा, चाहे वो हॉट वाटर हो या कोल्ड वाटर हो, आप किसी पानी में डालोगे, है ना, तो क्या होगा, जाके आप देखोगे पर्पल कलर कोल्ड वाटर में थोड़ा स्लोली स्प्रेड होता है, राइट, और हॉट वाटर में थोड़ा सा क्विकली स्प्रेड होता है। बस यही डिफरेंस होता है कोल्ड और हॉट वाटर का। यहाँ पे आपसे कह रहा था ना कि 2 ग्लासेस लो, एक में ठंडा पानी, एक में गर्म पानी, और आपको क्रिस्टल्स डालने हैं। तो हमने पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स डाले तो पर्पल कलर शो किया दोनों के अंदर, लेकिन कोल्ड वाटर में थोड़ा स्लो प्रोसेस था, हॉट वाटर में थोड़ा क्विकली प्रोसेस था स्प्रेडिंग होने का। तो ये था। तो देखो, अब यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन है आपकी एक्टिविटी की, वो ये कहता है कि पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंसेस हैव काइनेटिक एनर्जी। जो भी पार्टिकल्स होते हैं सब्सटेंसेस के, वो काइनेटिक एनर्जी उसके अंदर होता है। व्हेन वी हीट अ सब्सटेंस द काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज। व्हाई, बिकॉज अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स बिकम वीक ड्यू टू हीट, राइट। इस वजह से ऐसा होता है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करता है और वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, दोनों पार्टिकल्स के भी वीक होने लगता है हीट की वजह से। सो इन हॉट वाटर क्रिस्टल डिजॉल्व क्विकली वेयर एज डिजॉल्विंग स्लोली इन कोल्ड वाटर। अब समझ आया, हॉट वाटर में वीक होने की वजह से बहुत जल्दी डिजॉल्व हो जाता है, टूटता, मतलब कोई चीज़ डिजॉल्व तब होगा ना जब उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसका थोड़ा कम होगा, वीक होगा। तो गर्म पानी में उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है, लूज़ हो रहा है, तो उस वजह से वो जल्दी स्प्रेड होता है। आई होप ये एक्सपेरिमेंट समझ रहे हो आप, राइट। अब ये एक्सपेरिमेंट समझने के बाद आपने ये समझा कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अब समझ आया। हमने एक्टिविटी 1.3 एक बार आपको लेके चलते हैं। यहाँ पे हमने स्टिक की बात की थी, अगरबत्ती की एक एक्सपेरिमेंट की बात की थी। तो आपने देखा कैसे आपने जब उसको जलाया तो उसका सेंट आपको दूर से भी, कहते हैं सेंट आ रही है उसकी, लेकिन अगर नॉर्मल नहीं जलाया तो क्या हुई, ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया अपने लेक्चर में, आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे भी पार्टिकल्स मूव कर रहा है, कैसे कर रहा है मेरे लेक्चर को देखिए, आपको समझ आएगा किस प्रोसेस के थ्रू कर रहा है। एक्टिविटी 1.4 में भी इंक का एक्सपेरिमेंट आपको मैंने बताया था, तो इसमें भी पार्टिकल्स क्या होता है, कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहा है, राइट। एक्टिविटी 1.5 आज हमने डिस्कस किया। तो आई होप लेक्चर आपको समझ आया होगा, ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आएगा। अब जो नेक्स्ट क्लास मेरा होगा उसके अंदर हम बात करेंगे पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर।
इसमें हमें पढ़ना है एक्टिविटी 1.6, एक्टिविटी 1.7 और एक्टिविटी 1. ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, तो प्लीज़ ध्यान से इस चीज़ को कीजिए। और इस चैनल के ऊपर बेसिकली मैं प्रैक्टिकल अप्रोच देना चाहती हूँ आप लोगों को, तो बने रहिए इस चैनल पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। स्टे कनेक्टेड।